जंगल में मुझे देखेगा, कौन मुझे जानेगा। तो गुरु ने कहा, बेटी मैं जा रहा हूं पर परमात्मा तो यही है, वो तेरी रक्षा में रहेगा। और सुन बेटी, तू इंतजार करना, एक दिन तेरे घर राम आएंगे। बस इतने शब्द सबरी के कान में पड़े। ये होता है गुरु का ज्ञान। शिष्य के अंदर ये धारणा होनी चाहिए, शिष्य का सबसे पहला लक्षण यही होना चाहिए कि गुरु के शब्द पढ़े, शिष्य के लिए वही मंत्र बन जाए। आप लोग गुरु को मत पकड़ो, गुरु के वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। आप यदि गुरु को पकड़ भी लोगे तो कुछ खास जीवन में नहीं हो पाएगा, पर गुरु के वचनों को पकड़ोगे तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे पागलों, तुम याद रखना, जिन जिन ने गुरु पकड़ा वो बाद में घाटा ही खाए। क्योंकि तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे तो तुम्हारी पकड़ कमजोर है। जैसे ही तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे, कभी पत्नी खींचेगी, कभी पड़ोसन खींचेगी, कभी भाई खींचेगा, कभी तुम्हें मित्र खींचेगा, कभी तुम्हें काम खींचेगा, कभी तुम्हें दाम खींचेगा, कभी तुम्हें वासनाएं खींचेगी, कभी तुम्हें ईर्ष्या खींचेगी, कभी तुम्हें दंभ खींचेगा, कभी तुम्हें द्वेष खींचेगा, कभी तुम्हें मन की उच्चाटनता खींचेगी, कभी नकारात्मकता खींचेगी। तो तुम यदि गुरु का हाथ पकड़ोगे तो 10 लोग खींचेंगे, पर गुरु यदि तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो कोई खींच नहीं सकता। तो गुरु के पास इस भाव से जाओ कि मेरी पकड़ तो कमजोर है और तुम्हारी पकड़ मजबूत है, मैं छोड़ सकता हूं।